नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मानव रोगों के बारे में और मानव रोगों में हमारे चल रहे थे एक तो संक्रामक रोग चल रहे थे दोस्तों। अब संक्रामक रोगों में हम जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग पढ़ रहे थे दोस्तों। इसमें हमने एक तो टीबी के बारे में पढ़ लिया, इसके अलावा प्लेग के बारे में, टिटनेस के बारे में, इसके अलावा टाइफाइड के बारे में और इसके अलावा हैजे के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। तो इन बीमारियों को आप देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, इन बीमारियों को वहां से पढ़ सकते हो। अब दोस्तों, हम इसी में आगे बात करते हैं, अगली जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है उसकी बात करते हैं। और दोस्तों, अपने वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो विद्यार्थी नए हैं या दोस्त अपने नए हैं वो अपने वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें अगली बीमारी, अपनी पांचवी बीमारी है दोस्तों अपनी डायरिया। जिसको कहते हैं दोस्तों अतिसार। डायरिया का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अतिसार। तो डायरिया या अतिसार के जीवाणु की बात करते हैं दोस्तों। इसके कारक का नाम क्या है, मतलब किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है ई कोलाई जीवाणु। कौन सा जीवाणु? ई कोलाई जीवाणु। बात करते हैं दोस्तों इसका संक्रमण किससे होता है? तो इसका भी संक्रमण दोस्तों दूषित पानी व दूषित भोजन से होता है। दूषित पानी व दूषित भोजन से। दूषित पानी और दूषित भोजन से। दोस्तों, बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? तो प्रभावित अंग इसमें प्रभावित अंग दोस्तों वही छोटी आंत। छोटी आंत। और दोस्तों, आज हमारे जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारियां समाप्त हो जाएगी। कल हम वायरस या विषाणु जनित बीमारियों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बात करते हैं इसका लक्षण क्या है दोस्तों। तो इसमें भयंकर दस्त लगती है दोस्तों, भयंकर दस्त लगना। देखो, हैजे की बीमारी में सामान्य उल्टी और दस्त होती है, लेकिन इसमें भयंकर दस्त लगती है दोस्तों। एक बार जहां बैठ जाते हैं वहां उठने का मन नहीं करता या उठने नहीं देती है बीमारी, वो होती है भयंकर दस्त। बात करते हैं इसका उपचार। तो उपचार के लिए आप ORS का घोल ले सकते हो। किसका घोल? ORS का घोल। अब इसमें भयंकर दस्त लगती है तो आप 2 कुड़ी साथ में ले लो, है कि नहीं? ORS की बात करते हैं, इसका पूरा नाम वैसे कल भी बताया था आपको मैंने, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। पूरा नाम क्या दोस्तों? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये है अपने डायरिया या अतिसार की बीमारी। डायरिया या अतिसार किस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों? ई कोलाई जीवाणु के कारण। संक्रमण पूछा जाता है, संक्रमण किससे होता है? दूषित पानी और दूषित भोजन से। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? इसमें छोटी आंत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लक्षण क्या है? भयंकर दस्त लगना। उपचार क्या है? ORS। ORS को ध्यान रखिएगा, ORS का पूरा नाम भी आता है। तो ये है डायरिया की बीमारी। और दोस्तों, मैंने कल आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछा था कि टीबी में कौन सी जांच होती है। कुछ विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया भी था, और जिन्होंने नहीं दिया उनको मैं बता देता हूं। तो टीबी में अपने 2 प्रकार की जांच होती है, एक तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट और एक बलगम टेस्ट। तो दोस्तों, आपने इसको लिख दिया होगा। आगे बात करते हैं, टीबी की जांच लिख लेना आप दोनों। चलिएगा, तो देखो दोस्तों, टीबी की जांच में यहां लिख देता हूं। टीबी में जांच कौन सी होती है? टीबी में जांच एक तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट दोस्तों, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, और एक जांच होती है दोस्तों बलगम टेस्ट। बलगम टेस्ट।
तो ये दो प्रकार की जांचें होती है दोस्तों टीबी के अंदर। बहुत बार प्रश्न आता है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट का संबंध किस रोग से है, तो टीबी से है। और टीबी रोग की खोज करने वाला कौन था दोस्तों, कल ही बताया था आपको, रॉबर्ट कोच। इसलिए इस रोग को कोच रोग भी कहते हैं, है ना। काली मौत किसको कहते हैं दोस्तों, तो काली मौत कहा जाता है प्लेग को। मौत का बुखार किसको कहते हैं दोस्तों, तो मौत का बुखार कहते हैं टाइफाइड को। लिख दिया होगा आपने इसको। अब आगे चलते हैं हम अगली बीमारी की ओर। तो दोस्तों अगली बीमारी है अपनी डिप्थीरिया। अगली बीमारी है डिप्थीरिया, जिसको गलघोटू कहते हैं। डिप्थीरिया को दोस्तों गलघोटू रोग कहा जाता है, इंग्लिश में डिप्थीरिया, हिंदी में गलघोटू। बात करते हैं इसके जीवाणु का नाम। तो जीवाणु का नाम आपको मैंने बताया था, लास्ट वाला याद रखिएगा। जैसे टीबी का अपने ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु का नाम है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्लेग का पेस्टिज, है ना। तो ये अपने याद रखिएगा। डिप्थीरिया के जीवाणु की बात करते हैं, किस कारक के कारण होता है, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु। कौन सा जीवाणु दोस्तों, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु बात करते हैं, इसका संक्रमण किससे होता है दोस्तों, तो इसका संक्रमण होता है दूषित पानी व दूषित भोजन से दोस्तों। दूषित पानी व दूषित भोजन से। दूषित पानी और दूषित भोजन से। बात करते हैं प्रभावित अंग की। तो प्रभावित अंग दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है, गलघोटू, मतलब गला घुटने लगता है, श्वास लेने में कठिनाई हो जाती है। तो प्रभावित अंग क्या आपका गला, या गला नहीं है तो आपका तंत्र कौन सा होगा, श्वसन तंत्र। बात करते हैं इसमें लक्षण की। तो लक्षण है दोस्तों कष्टप्रद, या अपने श्वास लेने में दिक्कत होना, श्वास लेने में कठिनाई कह दो या दिक्कत कह दो, श्वास लेने में कठिनाई होना। और बात करते हैं इसका उपचार दोस्तों। तो उपचार मैंने कल भी बताया था आपको, एक महत्वपूर्ण टीका था डीपीटी का टीका। कौन सा टीका लगता है दोस्तों, डीपीटी का टीका। डीपीटी के टीके को दोस्तों मैंने कहा था ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, और इसका पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। इसका पूरा नाम आपको कल भी बताया था, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस। डीपीटी के टीके की खोज करने वाला कौन था दोस्तों, वॉन बेरिंग। अब हम बात करते हैं इसमें अगली बीमारी की। अगली बीमारी देखो दोस्तों कौन सी है, अब लिखिएगा इसको लिखिएगा दोस्तों। अगली बीमारी आती है अपनी, तो ये डिप्थीरिया या गलघोटू रोग है दोस्तों। इसके जीवाणु का नाम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। संक्रमण होता है दूषित पानी और दूषित भोजन से। प्रभावित अंग क्या है इसमें, गला। और लक्षण क्या है दोस्तों, श्वास लेने में कठिनाई होती है इसमें। और टीका कौन सा लगता है, डीपीटी का टीका। पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस। अगली बीमारी की बात करते हैं। अगली बीमारी आती है पर्टुसिस। अगली बीमारी है दोस्तों पर्टुसिस। पर्टुसिस को दोस्तों काली खांसी कहते हैं। काली खांसी, इसी को कहते हैं हुपिंग कफ। हुपिंग कफ
इसी को कहते हैं कुकर खांसी। कुकर खांसी। तो दोस्तों इसको मयादी खांसी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी मयाद होती है, जैसे टाइफाइड को कहते हैं मौत का बुखार, मयादी बुखार, आंतों का बुखार, इसी प्रकार ये भी अपने मयादी खांसी कहलाती है। बात करते हैं इसके कारक की, तो इसके कारक का नाम है दोस्तों परटूसिस जीवाणु। कौन से जीवाणु के कारण? परटूसिस जीवाणु के कारण। बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है दोस्तों, तो इसका संक्रमण होता है अपने दूषित पानी और दूषित भोजन से। दूषित पानी व दूषित भोजन से। और दोस्तों जुड़े रहिएगा, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। अब बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग की। प्रभावित अंग काली खांसी में गला, फेफड़े, अपने कह सकते हैं श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, गला और फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। बात करते हैं लक्षण की, तो लक्षण है दोस्तों कष्टप्रद खांसी आना। दर्द के साथ में खांसी आती है, दर्द होता है जब खांसी आती है तो कष्टप्रद खांसी आना। और दोस्तों उपचार आपको पता ही है, उपचार कौन सा है इसमें? उपचार डीपीटी का टीका। कौन सा टीका है दोस्तों? बहुत बार आता है प्रश्न, डीपीटी का टीका। और डीपीटी के टीके का पूरा नाम 2 बार बता चुका हूं दोस्तों, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, खोज करने वाला था वॉन बेनेन। तो ये 3 रोगों के उपचार के लिए लगता है, इसलिए ट्रिपल एंटीजन कहलाता है। ये आपके दोस्तों परटूसिस या काली खांसी। अब आता है दोस्तों इससे अगला रोग कुष्ठ रोग। ये पूरा रोग होगा आपके मोस्ट, तो ध्यान रखिएगा यहां पर। इसमें आप प्रभावित अंग ध्यान रखना, प्रभावित अंग आपको हर रोग का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उपचार में मेन टीके आ रहे, जैसे बीसीजी का टीका, जैसे डीपीटी का टीका, जैसे कुछ जांचें है ना, टाइफाइड की जांच कौन सी होती है? विडाल टेस्ट होता है। या टीबी की जांच कौन सी होती है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। ऐसे ही एलिसा टेस्ट का संबंध भी पूछा जाता है बहुत बार। एलिसा का संबंध होता है एड्स से, वो आगे बढ़ेंगे, वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये परटूसिस बीमारी थी दोस्तों, लिख दिया होगा आपने शायद। अब बात करते हैं अगली बीमारी की। अगली बीमारी है दोस्तों कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को दोस्तों लेप्रोसी रोग भी कहते हैं, या इसी को कोल्ड रोग भी कहते हैं दोस्तों। कुष्ठ रोग या कोड रोग या लेप्रोसी। बात करते हैं इसके जीवाणु का नाम पूछा जाता है बहुत बार दोस्तों। ये पूरा रोग आप मौज लगा लीजिए, कुष्ठ रोग। कारक देखो माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये जीवाणु का नाम है दोस्तों। और यहां पे आपको याद रह जाएगा लेप्रोसी रोग है तो इसके जीवाणु का नाम लेप्री। अब बात करते हैं इसमें संक्रमण, मतलब कुष्ठ रोग फैलता किससे, इसका संक्रमण भी पूछा जाता है बहुत बार। ये होता है आपके दोस्तों त्वचीय संक्रमण से, त्वचीय संक्रमण से, मतलब छूने से फैलने वाली बीमारी है। अगर किसी कुष्ठ रोग के रोगी का आपकी त्वचा टच में आ गई तो आपको ये बीमारी हो सकती है। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग की। प्रभावित अंग, तो दोस्तों इसमें आपको संक्रमण से पता चल गया होगा। प्रभावित अंग क्या होगा? त्वचा।
बात करते हैं इसके लक्षण की। तो इस रोग में होता क्या दोस्तों, इस रोग में हमारी त्वचा के ऊपर सफेद सफेद चकत्ते बन जाते हैं, तो वो रोग कहलाता है आपका कुष्ठ रोग, है ना। तो त्वचा पर सफेद चकत्ते बनना, त्वचा पर सफेद चकत्ते बन जाते हैं इस रोग के अंदर। बात करते हैं इसके उपचार की। उपचार भी मोस्ट है दोस्तों इसका, तो उपचार भी बहुत बार पूछा जाता है। उपचार है एमडीटी की दवा। कौन सी दवा दोस्तों, एमडीटी की दवा। एमडीटी का पूरा नाम आता है दोस्तों बहुत बार, मल्टी ड्रग थेरेपी। पूरा नाम क्या है इसका, मल्टी ड्रग थेरेपी। ये दोस्तों एमडीटी की दवा, बहुत बार प्रश्न आता है कि एमडीटी की दवा किस रोग में दी जाती है, तो कुष्ठ रोग में एमडीटी की दवा दी जाती है। पूरा नाम भी आता है मल्टी ड्रग थेरेपी। अब इस कुष्ठ रोग की खोज करने वाला भी पूछा जाता है बहुत बार। कुष्ठ रोग की खोज करने वाला था हैंसेन। कौन था दोस्तों, हैंसेन, इसकी खोज करने वाला। तो आप इसको लिखिएगा, इसके बाद हम इसमें आगे लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा लिखो, इसके बाद इसको यहां से ऊपर से मिटा के फिर यहां लिख देता हूं मैं। तो इस रोग की खोज करने वाला कौन था दोस्तों, इसकी खोज करी थी हैंसेन ने, खोज हैंसेन ने करी थी। और दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो टीबी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, सॉरी, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं। टीबी दिवस तो आपको मैंने पहले भी बताया था 24 मार्च को मनाते हैं, और कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 30 जनवरी को। कब मनाते हैं, 30 जनवरी। जिस दिन अपने शहीद दिवस मनाया जाता है उसी दिन अपने कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। अब कुष्ठ रोग के बाद में अगली बीमारी आती है दोस्तों अपने, इससे अगली बीमारी है निमोनिया। तो लिख लीजिएगा दोस्तों, इसके बाद अगली बीमारी की बात करते हैं। आज अपने जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कल हम ट्रिक के साथ में वायरस या विषाणु जनित बीमारियों को पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिएगा। जो भी व्यक्ति नए आए हैं अपने चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा अगली बीमारी निमोनिया। कुष्ठ रोग को पूरे को मोस्ट लगा देना, टीबी को मोस्ट लगा देना आता है बहुत बार, दोनों मोस्ट है। अब आपका आता है निमोनिया। देखो दोस्तों, निमोनिया की बात करते हैं तो इसके कारक का नाम वैसे पूछा तो नहीं जाता, फिर भी याद रखिएगा। बाकी रीट वाले ध्यान रखना, कारक का नाम भी पूछ लेते हैं। तो इसके कारक का नाम है डिप्लोकोकस, या इसी को कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, और लास्ट में न्यूमोनी जीवाणु। तो निमोनिया का जीवाणु का नाम न्यूमोनी जीवाणु, आप याद रखिएगा, इतना था, न्यूमोनी जीवाणु। अब बात करते हैं इसका संक्रमण दोस्तों, संक्रमण किससे होता है। तो निमोनिया का संक्रमण पूछ लेते हैं दोस्तों। इसका संक्रमण हवा के माध्यम से, जैसे टीबी का होता है उसी प्रकार निमोनिया भी फैल जाता है हवा के माध्यम से। बात करते हैं इसमें दोस्तों प्रभावित अंग की। तो प्रभावित अंग भी इसका बहुत बार आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निमोनिया में प्रभावित अंग होते हैं फेफड़े, या अपने कह सकते हैं श्वसन तंत्र। बात करते हैं इसका लक्षण। तो लक्षण है इसमें, एक तो खांसी के साथ खून आने लगता है, खांसी के साथ खून आना, और श्वास के साथ में पानी की जैसी आवाज आती है दोस्तों।
श्वास के साथ पानी जैसी आवाज, पानी जैसी आवाज आना। तो दोस्तों ये इस रोग का लक्षण है। अब बात करते हैं इसका उपचार क्या है। तो उपचार में इसमें एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है दोस्तों। उपचार में एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटीबायोटिक का मतलब होता है हिंदी में प्रतिजैविक। जो दर्द निवारक गोलियां होती है जैसे पैरासीटामोल होती है, इबुप्रोफेन होती है या पेनिसिलिन होती है, ये एंटीबायोटिक दवाइयां होती है दोस्तों, ये काम में आती है। अब अगली बीमारी, अपनी लास्ट बीमारी बची है दोस्तों, इसमें जीवाणु से होने वाली, इसको लिखिएगा। इसके बाद अगली लास्ट बीमारी की बात करते हैं अपन, सिफिलिस। अगली बीमारी है दोस्तों अपनी सिफिलिस। तो निमोनिया के जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया फैलता किससे? हवा के माध्यम से। प्रभावित है क्या दोस्तों? फेफड़े या फिर श्वसन तंत्र। और लक्षण क्या है? खांसी के साथ खून आता है और श्वास के साथ में पानी की जैसी आवाज आती है। उपचार क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक दवाई। अब अपनी लास्ट बीमारी बचती है इसमें सिफिलिस। तो सिफिलिस की बात करते हैं दोस्तों, इसके कारक का नाम, कारक का नाम किस जीवाणु के कारण होता है? तो ट्रिपिनोमा पैलिडम जीवाणु, ट्रिपिनोमा पैलिडम जीवाणु, ट्रिपिनोमा पैलिडम जीवाणु। बात करते हैं दोस्तों इसका संक्रमण, मतलब ये फैलता किससे है सिफिलिस की बीमारी? तो ये फैलती है दोस्तों लैंगिक संपर्क से, लैंगिक संपर्क से। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग, प्रभावित अंग होता है दोस्तों इसमें जननांग, जो जनन अंग होते हैं दोस्तों, प्रभावित अंग जननांग। बात करते हैं लक्षण की, तो जननांग पर घाव होना दोस्तों, जननांग पर घाव होना। और उपचार की बात करते हैं दोस्तों, तो उपचार इसका मोस्ट है, बहुत बार आता है। उपचार के लिए इसमें पेनिसिलिन की दवा, कौन सी दवा दोस्तों? पेनिसिलिन की दवा। और दोस्तों यहां से प्रश्न आता है बहुत बार, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा है, जो अपने एंटीबायोटिक का मतलब होता है सबसे पहली प्रतिजैविक दवा जो बनाई गई 1928 में, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो पेनिसिलिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक दवा है, ये एक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, प्रतिजैविक दवा है। और दोस्तों इसकी खोज करने वाला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत बार पूछा जाता है, तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं इसको मिटा के, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो इसकी, इस पेनिसिलिन की खोज करने वाला कौन था? तो पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी दोस्तों। कब करी थी? 1928 में, 1928 में। तो दोस्तों ये थे अपने जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां अपने समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब इसमें हम जो वायरस या विषाणु जनित बीमारियां हैं उनको पढ़ेंगे अगले वीडियो में या अगली क्लास के अंदर।
जो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा अपने चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।